क्लास जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह से मैंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है, उन्होंने अपने कैसे जस्टिफिकेशन दिया, ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उनके पीरियोडिक टेबल में भी कुछ डिफेक्ट्स निकले, ठीक है। उन्होंने एक मेन लाइन बोली थी जो कि मैंने कल और उसके पहले के भी क्लासेस में बोला था, ठीक है। जो मेन लाइन थी आपकी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब उस मेन लाइन उस थ्योरी में, ठीक है, उस स्टेटमेंट में भी कुछ चेंजेस किए गए, ठीक है। आगे अगर हम पीरियोडिक टेबल जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो करेक्शन कर करके हम आगे बढ़े हैं वो कैसे था वो देखिए ज़रा। मैंडलीफ ने कहा द फिजिकल एंड केमिकल properties are the periodic function of their atomic mass, ठीक है। एटॉमिक मास का क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। बोला भैया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। ये क्या था, मोज़ले का बेसिक लाइन था जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया था अपना, सॉरी मोज़ले बोल दिया मैंने, मैंडलीफ का बेसिक थ्योरी थी जिसके थ्रू उन्होंने अपना क्या किया, पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ ना, इसके बाद जब इनका मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल क्या हुआ, गलत साबित हो गया, ठीक है, कई चीज़ें उन्होंने नहीं समझा पाई, तो क्या हुआ, इसको करेक्शन के लिए मोज़ले आए, ठीक है। मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, एक्सरेज और एटॉमिक नंबर के बीच में रिलेशन फाइंड कर दिया उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब देखिए क्या था ना, एक सब्जेक्ट पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है, एक्सरेज के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। उस सब्जेक्ट पे स्टडी करते वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जरा सुनिए। In 1932, Moseley was a young English physician discovered the relation between X-ray spectra and the atomic number of the element. When high energy electrons were focused on a target made up of element under study, X-ray were generated. The study the frequency of X-ray emits from the element and observed that the frequency of the primitive X-ray emits by an element was proportional to the atomic number, not to the atomic weight. अब क्या हुआ कि जब भी हम किसी एटॉमिक किसी भी हम चीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है, उस पर एक टारगेट बनाते हैं, ठीक है, और उस पर एक्सरे स्किम कराते हैं, तो वो एक्सरेज वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ना कि एटॉमिक वेट के ऊपर, ठीक है। एक करेक्शन उन्होंने दिया अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। अब उस करेक्शन से एक रिलेशन भी उन्होंने दिया, ठीक है, उन्होंने रिलेशन दिया विच इज़ V इज इक्वल्स टू AZ माइनस B, ठीक है, ये म्यू है, सॉरी, ठीक है, म्यू है, म्यू बिलोंग्स टू फ्रीक्वेंसी, A इज अ कांस्टेंट, B इज अ कांस्टेंट एंड Z इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब क्या हुआ, इस रिलेशन के चलते, ठीक है, अब हमारे ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज हुआ। एटॉमिक वेट की जगह, एटॉमिक मास की जगह क्या आ गया, क्या आ गया भैया, एटॉमिक नंबर आ गया, ठीक है, वैल्यू ऑफ Z आ गया, ठीक है, वैल्यू ऑफ Z आ गया। अब देखिए क्या हुआ, मोज़ले ने बोला कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। एक छोटे से करेक्शन से क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल का पूरा दुनिया बदल गया, ठीक है, हर एक चीज़, हर एक फंक्शन बदल गया, ठीक है। क्या हुआ वो देखते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला द पीरियोडिक फंक्शन किसकी वजह से होता है, एटॉमिक नंबर की वजह से होता था, ठीक है। वो गोल्डन लाइन जो हम बोलते थे इसमें एटॉमिक मास को लेके, अब वो गोल्डन लाइन क्या हो गया, बेकार हो गया। अब ये हमारे पास आ गया फंडामेंटल थ्योरी, जो कि क्या हुआ, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्या हुआ, सक्सीसर साबित हुआ, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा क्या हुआ, सब गलत हो गया, क्योंकि हम किसको लेके चल रहे थे, एटॉमिक मास को लेके चल रहे थे, ठीक है।
लेकिन अब जब से मोज़ले ने अपना ये रिलेशन दिया, ठीक है, इस रिलेशन के आने के बाद क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल की पहले की स्टडी सब क्या हुई, वेस्ट हो गई, ठीक है। कुछ चीज़ें थी, अब उसको क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम उसको स्टडी करेंगे। चलिए ज़रा, ठीक है, लीड्स टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। द स्टेटमेंट इज द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। Consequently, the arrangement in order to increase atomic number, it observed that the elements similar properties rescue similar interval of periodically. As a result, their elements were certain called periodic table. ठीक है, अब जब क्या हुआ, हमने periodic table को एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाना शुरू किया ना, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद, इंक्लूडिंग नोबल गैसेस, एक सर्टेन इंटरवल के बाद एक एलिमेंट रिपीट कर रहा था, जो कि क्या हो रहा था, पहले वाले की तरह ही सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था, और वो इंटरवल क्या था, फिक्स था, ठीक है। तो ये चीज़ फिक्स हो गई, हर एक चीज़। चलिए, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है और बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। मैं ऐसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, ये रिलेशन आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रिलेशन आपको ढूंढना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक बुक्स ही हैं जिसमें दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम क्लास 11th में, तो हमें ये चीज़ डीपली पढ़ना है, तो इसलिए मैंने आपको ये रिलेशन बताया, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, मैंने बोला था ना, अगर नहीं याद हो पाता है सीरीज़ तो कैसे करेंगे, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, ठीक है। 2p 3p 4p 5p 6p, ठीक है। एक इधर से एक इधर से छोड़ते जाएंगे, SPD, ठीक है। अब D आएगा 3D 4D 5D, ठीक है। SPDEF आ जाएगा 4F, ठीक है। अब इस सीरीज़ को लिखना है तो हम इसको काटेंगे लाइन से, ठीक है। हमें एक सीरीज़ तैयार करनी है, ठीक है। अब ये सीरीज़ क्या होगा, ऐसे कुछ जॉइंट होगा जाके, ठीक है। कुछ ये सीरीज़ क्या होगा, ऐसे जॉइंट होगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से था, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि भैया हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं बाय सीइंग द एलिमेंट्स, ठीक है, एंड हैविंग देयर एटॉमिक नंबर, और वी कैन कॉन्फ़िगरेट इट, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, तो इसको सीरीज़ को लिखा कैसे किया जाएगा, देखिए 1s 2s 2s 2p 3s 3s 3p 4s 4s 5s, सॉरी यहाँ पे आएगा 3d 3d 4p 5s 4d 5p 6s, 4f 5d 6p और 7s, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सीरीज़, इतने में हमारा क्या होगा, जितने भी 128 118 एलिमेंट हैं सब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सीरीज़ हमें मिल गया। इस सीरीज़ को कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको पता चल गया। अगर याद नहीं हो पा रहा है तो ये चीज़ याद रखेंगे और इसके थ्रू करेंगे, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा, क्योंकि क्या हुआ था कि जो हमारे पास टेबल था उसमें कई सारे पीरियड्स थे, ठीक है। कई सारे क्या, 7 पीरियड्स थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स थे। चलिए, अब उन 7 पीरियड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 118 एलिमेंट का
लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिखूँगा, ठीक है। जैसे पीरियड 1 पीरियड 2 में 3-4 लिख दूंगा, पीरियड 3 में 3-4 लिख दूंगा, ठीक है। आपकी बुक में सारा दिया होगा, उसको आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीरियड 1 इसमें आएगा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम आएगा, इसमें आएगा 1s1 और इसमें आएगा 1s2, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए Z की वैल्यू है 1 है 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पीरियड 3 आ गया, सॉरी पीरियड 2 आ गया। इसमें देखिए पीरियड 2 में 8 एलिमेंट्स होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10वां आप लोग को दिख रहा है ना? 10 नहीं दिख रहा है, चलिए ये 10 यहाँ से हटा के मैं ऊपर लिख दूंगा कहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद हमारा एक नोबल गैस है, ठीक है। देखिए इसमें क्या आएगा 1s2 और क्या भैया 2s1, ठीक है। अब ये किसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हीलियम का है, ठीक है। तो मैं ऐसे ब्रैकेट बनाते चलूँगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं ना इस चीज़ को नहीं लिखूँगा, ठीक है। अब देखिए 2s2 2p1। अब देखिए यहाँ पे भी मैं डैश बना रहा हूँ 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, ठीक है। 2p6 आ, सॉरी सीधे सीधे लिखना चाहिए था ना मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ, 1 मिनट। एक दो तीन, देखिए क्या हो रहा है 2s2 और 2p1। अब मैं इसको भी छोड़ूंगा। अब देखिए 2p2, ठीक है, 2p3, अब देखिए 2p4, यहाँ पे आ गया 2p5, ठीक है। ये हमारा 2p5 तक हो गया, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। ये हमारा 2p5 आ गया। और यहाँ पे हमारा क्या है, एलिमेंट नंबर 10 है, जो कि है क्या हमारा नियॉन होगा, ठीक है। इसमें कितना होता है 10 होता है। तो देखिए 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है, 2p6, ठीक है। ये दिखा आप लोग को, समझ में आया, ठीक है। पीरियड 1 का देखिए, पीरियड 2 का देखिए। अब क्या हो रहा है देखिए, पीरियड 1 में जहाँ पे लास्ट में एंड हुआ था, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मिलेगा और ये सब में मिलेगा पीरियड 2 में, ठीक है। अब देखिए पीरियड 2 जहाँ पे एंड हो रहा है ये सब में मिलेगा। पीरियड 3 में अगर मैं आऊँ, पीरियड 3 में आऊँ, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे हर एक प्रत्येक एलिमेंट में मिलेगा, ठीक है। जैसे पीरियड 3 में भी 8 होते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ठीक है। अच्छा कौन कौन से होते हैं ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ठीक है। मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूँ, सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, सिलिकॉन फॉस्फोरस, सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, हमें ये चीज़ मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, तो ये चीज़ इसमें होगा। देखिए क्या होगा, इसका पीरियोडिक फॉर्म क्या होगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अब इसके बाद भी आएगा ना, तो इसके बाद क्या आता है बताइए, 3s आता है ना इसके बाद, तो 3s1, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ रिपीट करेगा, ये ऑर्डरली रिपीट करेगा और यहाँ पे 3s2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये किसका था, ये हमारा नियॉन का था, ठीक है। ये हमारे नियॉन का था, नियॉन का तो आ रहा है, ठीक है। नियॉन का देखिए सब में आएगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है,
ये मैग्नीशियम का है, ठीक है, ये हमारे मैग्नीशियम का हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या यहाँ पे 3p1 आ जाएगा, 3p1 स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए ये इंटायरली रिपीट करेगा और यहाँ पे क्या आएगा 3p2, ये इंटायरली फॉस्फोरस पे ये इंटायरली रिपीट करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p3 आ जाएगा, 3p3 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे सल्फर में इंटायरली रिपीट करेगा और 3p4 आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन में यहाँ पे करेगा तो 3p5 आ जाएगा, ठीक है। आर्गन में देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आर्गन इज़ अ नोबल गैस, ठीक है, आर्गन इज़ अ नोबल गैस, नियॉन इज़ अ नोबल गैस, ठीक है, हीलियम इज़ अ नोबल गैस, ठीक है। तो ये चीज़ होगा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गए, ठीक है। अब ऐसे ही पीरियड 4 का है, पीरियड 5 है, पीरियड 6 है, पीरियड 7 है, ठीक है। तो पीरियड में 4 भी लिख दूंगा, पीरियड 5 भी लिख दूंगा, लेकिन इसमें एलिमेंट ज़्यादा है ना, ठीक है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप अगर पीरियोडिक टेबल भी आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा तो उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, ठीक है। उसमें हर एक चीज़ को आपको डिफाइन किया गया होगा कि इसमें क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 तक, ठीक है। मैंने 18 तक लिखा, 18 के बाद लिखना आपका काम है, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं कि आगे क्या बोलेगा। डिस्कवरी एंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100। अच्छा देखिए अब क्या हुआ, जब ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, अब हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मैं बताया नहीं, आपको भूल गया, ठीक है। तो क्या है, हम अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और जब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आया ना, जब हमने उसको इस बारे में स्टडी करना शुरू किया तो क्या हुआ, तकरीबन हमारे पास 100 एलिमेंट्स हो गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, बोला गया कि अगर 100 से एटॉमिक नंबर से ज़्यादा के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, 100 एलिमेंट्स नंबर के एटॉमिक नंबर से ज़्यादा के एलिमेंट आते हैं तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, उनका पोजीशन कैसे करेंगे, ठीक है, पोजीशन कैसा होगा, कहाँ पे होगा और नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इसको नोट करिए फिर आगे बताऊँ। ये नोट हो गया, चलिए ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स में बढ़ेंगे, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे तो नॉमेनक्लेचर का हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए नॉमेनक्लेचर बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करना सीखेंगे घर पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर चैप्टर्स, ठीक है, और फिजिकल चैप्टर्स, ठीक है, जो भी हमारे फिजिकल चैप्टर्स फिजिकल से डील करते हैं वो सारे हमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा उसमें, ठीक है। अब चलिए नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, उनका नाम कैसे रखा जाएगा, ठीक है। डिस्कवर एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100, ठीक है। द फर्स्ट साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू प्रिपेयर द elements beyond uranium made up of eco-friendly and co-workers in 1934. They irradiation uranium with a slow neutron and found several radioactivity products which found in due to the new element. The content effort of the scientists led to many elements. These were called transition elements. अब क्या हुआ 1934 में, ठीक है, साइंटिस्ट और उनके को वर्कर्स ने क्या किया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ढूंढ दिए, ठीक है। अब जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारा रेडियो एक्टिविटी करेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्होंने ढूंढ दिए, ठीक है। यूरेनियम ढूंढ दिया, ठीक है। अब उनका यूरेनियम ढूंढा और भी कई सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स ढूंढ दिए, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, उनके पास न्यूक्लियर एक्टिविटी थी, ठीक है, उनके पास न्यूक्लियर एक्टिविटी थी, वो क्या कर रहे थे, रेडिएशन कर रहे थे। अच्छा भैया ये एलिमेंट हमारे पास आए तो अब इनका नाम रखना पड़ेगा, ठीक है, इनका नाम रखना पड़ेगा, इनको पोजीशन देना पड़ेगा। चलिए ज़रा इसको देखते हैं।
अब क्या हुआ ना कि अगर हमारे पास डिजिट्स है, ठीक है, तो नाम कैसे रखाएगा? देखिए एटॉमिक नंबर अगर 101 है या फिर 102 है, अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, किसी भी नंबर बनाने के लिए ये 10 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास डिजिट है, ठीक है, ये रूट नेम, ठीक है, क्या लिखाएगा? अगर ये नंबर आएंगे तो क्या लिखाएगा? देखिए इसको नील लिखाएगा, ठीक है, इसको अन लिखाएगा, इसको बाई लिखाएगा, ठीक है, इसको ट्राई लिखाएगा, ठीक है, इसको क्वाड लिखाएगा, इसको पेंटा, इसको पेंट, इसको हेक्सा हेक्स, इसको सेप्ट, ठीक है, इसको ऑक्ट और इसको एन, ठीक है, एन लिखाएगा। इसका सिंबल क्या होगा? देखिए NUB सिंबल, NUB TRQP TQP HSOE, ठीक है। अब क्या हुआ, जो हमारे एलिमेंट्स थे जिनका एलिमेंट 101 है या 102 है या 103 है या 104 है, इनके नाम कैसे लिखाएंगे, इनका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, इनका सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो अगर देखिए डिजिट 0 आएगा तो क्या नील लिखाएगा, 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, ठीक है, 6 है तो हेक्स, 7 है तो 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो एन, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या हुआ, ये चीज़ आप नोट करिए, ये चीज़ नोट करिए, मैं साइड में लिखूंगा फिर, ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब जरा देखिए जो हमारा 1 पे है, ठीक है, 101 नंबर पे जो है हमारा, मैं पीरियोडिक टेबल से ही डायरेक्ट देख के बताता हूँ आप लोग को। जरा देखिए 101 नंबर पे क्या है, MD है, ठीक है। ये MD क्या होता है भैया? MD किसका सिंबल है? ये देखिए मेंडलिवियम, ठीक है, क्या है? मेंड, क्या है, सही है ना? MEDELIVIUM, ठीक है, मेंडलियम। इसका क्या एटॉमिक नंबर क्या है? 101 है, इसका एटॉमिक नंबर 101 है, ठीक है। इसका रूट नेम क्या होगा? अगर ये नाम नहीं होता तो इसका रूट नेम क्या होगा भैया? देखिए 101 है तो 1 पे क्या होगा? अन। इसका देखिए डिस्कवर्ड नेम क्या था? अन। 0 है तो क्या? नील। और देखिए फिर क्या है? 1 है तो फिर अन, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक है। इसका सिंबल क्या होगा बताइए भैया? 1 का सिंबल क्या होता है? U, फिर N, 0 का N, फिर 1 का N, सॉरी फिर N का U, यून। ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। अगर 102 होगा तो क्या होगा? देखिए 102 होगा तो क्या होगा? अन, नील, बाई, ठीक है। देखिए UNB सिंबल और ये नेम, ठीक है। अब ऐसे ही क्या हो रहा था? 118 तक के जाना था, ये सब नाम था बाद में आया, ठीक है। पहले उनके ये नाम थे, फिर ये सिंबल था, फिर ये नाम आया उनका बाद में, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या हो गया? नेमिंग के लिए हो गया हर एक चीज़, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ नेमिंग के लिए हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जो कि क्या है? द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, ठीक है। इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे था, ठीक है। इनके पीरियड के अलॉन्ग क्या हो रहा था, इनके ग्रुप्स के अलॉन्ग क्या हो रहा था, इनके कितने ग्रुप्स थे, इनके कितने पीरियड्स थे, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।